जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। दोस्तों, आज हम टैली का बेसिक क्लास सीखेंगे। अगर आप टैली बिगिनर हैं, टैली स्टार्टिंग करना चाहते हैं, टैली आपको समझ में नहीं आता है, टैली आप सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले दोस्तों, टैली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग बिजनेस से रिलेटेड वर्क करते हैं, यानी डाटा एंट्री का वर्क करते हैं। जितने भी सारे बिजनेस के वर्क होते हैं उन सारे वर्क को हम टैली में आसानी से एंट्री कर पाते हैं और वहाँ से मुझे ऑटोमेटिक बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, डाटा एनालिसिस, ट्रायल बैलेंस वगैरह सब कुछ ऑटोमेटिक बन करके मिल जाता है। तो टैली दोस्तों ये एक बहुत ही बेटर सॉफ्टवेयर है ऑल ओवर वर्ल्ड में, जिसमें हम लोग डाटा एंट्री अपने बिजनेस के वर्क के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि सबसे पहले टैली को खोलते हैं कैसे। तो टैली खोलने के लिए यहाँ से टैली बटन पे क्लिक करेंगे। टैली का लोगो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यह टैली का नया वर्जन है। इसे दोस्तों हम लोग टैली प्राइम के नाम से भी जानते हैं। तो अगर लोगो दिख रहा है आपको कंप्यूटर डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे, तो आप यहाँ से डबल क्लिक करके ऑन कर लीजिए। अदरवाइज आप स्टार्ट में जाइए और स्टार्ट में जाने के बाद आपको टाइप करना है टैली। जैसे दोस्तों टैली टाइप कीजिएगा, टैली प्राइम यहाँ पे आपको दिखेगा। आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। टैली प्राइम बिल्कुल नया वर्जन है जो ज़्यादातर टैली प्राइम पे ही वर्क होता है। तो कुछ इस तरह के इंटरफेस में टैली प्राइम आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे खुल करके दिखेगा। ये दोस्तों इसका फर्स्ट स्क्रीन है जो कंप्यूटर पे आपको दिख रहा है टैली प्राइम का। हम फ्री वाला यूज़ करेंगे दोस्तों, मुझे पैसे वाला यूज़ नहीं करना है। अगर आपको पैसे वाला यूज़ करना है तो एक्टिव लाइसेंस पे क्लिक करके इसका लाइसेंस परचेस करना होगा, और नहीं तो फ्री का यूज़ करना है तो आप कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पे जा सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। कीबोर्ड से एस्केप बटन प्रेस कीजिएगा तो सेलेक्टेड कंपनी का कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देने लगेगा। दोस्तों अगर आपको पहले से बना हुआ कंपनी है, यानी कंपनी अगर आप पहले से बनाए हुए हैं, तो आप इस लिस्ट से अपनी कंपनी को सेलेक्ट करके खोल लेंगे। अगर दोस्तों आप बिल्कुल न्यू यूज़र हैं, आप नया कंपनी बना करके नए तरीके से काम करना चाहते हैं, नया सीखना चाहते हैं, तो आपको यहाँ से क्रिएट ऑप्शन पे चले जाना है। क्रिएट कंपनी पे क्रिएट कंपनी पे जाने के बाद ऊपर डाटा पाथ का एक ऑप्शन दिखेगा, उसमें कुछ नहीं करना है। वो आपके टैली का लोकेशन होता है जहाँ पे टैली का डाटा आपका स्टोर होगा जो आप काम कीजिएगा। तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है, वो सी ड्राइव ऑटोमेटिक ले लेता है। आगे यहाँ पे कंपनी का नाम पूछा जाएगा, तो जिस नाम से आप कंपनी बनाएंगे वो नाम आप यहाँ पे डालेंगे। चाहे आपका कंपनी का नाम जो भी हो, आप यहाँ पे उस कंपनी का नाम डाल लीजिए। तो दोस्तों हम एग्जांपल के लिए ABC PVT LTD ये कंपनी बनाते हैं। मेलिंग नेम सेम रहेगा। एड्रेस, जिस एड्रेस पे आप कंपनी बना रहे हैं उस कंपनी का यहाँ पे एड्रेस डालिए, DEORIA। इंटर करने के बाद हम स्टेट यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं बिहार, कंट्री इंडिया, पिन कोड नंबर हम यहाँ पे लिख लेते हैं और इंटर करके मोबाइल, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट। ये दोस्तों बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है, तो इसे आप डाल लेंगे। और डालने के बाद इंटर करेंगे तो फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम पूछेगा आपसे। ये दोस्तों वो फाइनेंशियल ईयर डालना है जिस फाइनेंशियल ईयर में आप वर्क कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी 23 का फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसलिए हम 1 अप्रैल 2023 डालेंगे। अप्रैल इसलिए डालेंगे क्योंकि फाइनेंशियल ईयर का स्टार्टिंग डेट 1 अप्रैल ही होता है, इसलिए मार्च को क्लोजिंग कहा जाता है और 31 मार्च क्लोजिंग डेट होता है। तो किसी भी बिजनेस का फाइनेंशियल स्टार्टिंग ईयर, स्टार्टिंग टाइम 1 अप्रैल ही होता है, तो 1 अप्रैल डालना है। बुक फ्रॉम बिगिनिंग भी सेम डेट रहेगा। बेस करेंसी सिंबल में इंडियन रुपीज़ रखते हुए फॉर्मल नेम INR को रखेंगे। ये ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट कंट्री के हिसाब से ऑटो सेलेक्टेड रहता है, इसमें कुछ करना नहीं है आपको। फिर इंटर करना है और इंटर करने के बाद आपकी कंपनी सक्सेसफुली क्रिएटेड हो जाएगी और आपको एक मैसेज मिलेगा, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, इनेबल द बिजनेस एयर पर योर बिजनेस नीड। मतलब इनेबल करना है कुछ फीचर्स आपको, बिजनेस फीचर्स जो आपके टैली के फीचर्स है अपने बिजनेस नीड के हिसाब से। तो दोस्तों फिलहाल मुझे किसी और फीचर्स पे वर्क नहीं करने हैं, इसलिए हम कंट्रोल और A बटन को प्रेस करते हुए इसे सेव कर देंगे। कंट्रोल A से टैली में सेव होता है। जब कोई डाटा को परमानेंटली या फास्टली सेव करना चाहेंगे तो कीबोर्ड से कंट्रोल A बटन प्रेस करेंगे, वो डाटा फाइनली सेव हो जाता है। या फिर दोस्तों आप इंटर करके भी इसे सेव कर सकते हैं। अब बात आती है कि कंपनी मेरी बन गई एक ABC PVT LTD के नाम से। कंपनी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी नाम शो कर रहा है और यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में भी हम लोग आ चुके हैं, जिसमें वर्क करने के लिए बोला जा रहा है। एक मास्टर का ऑप्शन है, एक ट्रांजैक्शन है, एक यूटिलिटीज़ है, रिपोर्ट्स है। तो रिपोर्ट में तो सिर्फ आपको सब कुछ दिखाएगा जो चीज़ आप देखना चाहेंगे, बाद बाकी हम लोग ट्रांजेक्शन्स में अपना ट्रांजेक्शन्स का वर्क करेंगे। और मास्टर में जिस चीज़ की ट्रांजेक्शन्स की वर्क होती है उस चीज़ से रिलेटेड जो कुछ भी होता है वो सारे के सारे मास्टर में हम लोग बनाते हैं।
अब दोस्तों हम इसमें पासवर्ड लगाना जान लेते हैं कि अगर मान लिया जाए कंपनी को प्रोटेक्ट करना है मुझे, तो हम इसे पासवर्ड लगाना, पहले बंद करना और खोलना सीख लेते हैं। तो सबसे पहले तो कंपनी बन चुकी है, ये विदाउट पासवर्ड कंपनी है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है इस कंपनी में। हम इसमें नया फीचर्स के थ्रू पासवर्ड लगाना चाहेंगे। इसके लिए आपको जाना है यहाँ से कंपनी ऑप्शन पे, फिर जाना है आपको सिक्योरिटी ऑप्शन पे। सिक्योरिटी ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो यूज़ यहाँ पे कंट्रोल यूज़र का एक ऑप्शन देगा कंपनी डाटा का, इसे हम यस करेंगे। यस करने के बाद यूज़र नेम, जिसको नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर यानी एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं, अपना नाम डालिएगा जो यूज़ करेगा इस टैली कंपनी को, तो वो नाम डाल करके और पासवर्ड डालेंगे, एक गुप्त पासवर्ड को रिपीट कर लेंगे। इंटर करने के बाद अगर आप एक्सेस वगैरह करना चाहते हैं इसके ईमेल के थ्रू, अगर पासवर्ड कभी भूल गए तो आप ईमेल डाल सकते हैं, यहाँ से न्यू यूज़र पे क्लिक करके आप ईमेल डाल सकते हैं, नहीं तो नॉन बटन पे क्लिक करके हम आगे बढ़ जाएंगे। और एडिट फीचर्स ऑप्शन वगैरह नो रहेगा, डिसअलाउ एजुकेशनल मोड भी नो रहेगा, ऐड यूज़र आफ्टर सेविंग, ये सिक्योरिटी सेटिंग, ये भी ऑप्शन नो रहेगा और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों मेरी कंपनी में पासवर्ड लग चुकी है, ये कंपनी बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट हो चुका है। अब इसे कोई भी अदर आदमी नहीं खोल पाएगा जिसको पासवर्ड नहीं पता, यूज़र नेम नहीं पता। तो चलिए हम इस कंपनी को बंद करके एक बार खोलना भी सीख लेते हैं। कंपनी का नाम है ABC PVT LTD। बंद करने के लिए हमें फिर से कंपनी पे जाना होगा। कंपनी पे जाने के बाद यहाँ से सर्च का ऑप्शन दिखाई देता है, वहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले तो आपका सीरियल नंबर एक बार ज़रूर वॉच करना होगा कि जिस कंपनी को आप बंद करने जा रहे हैं उसका सीरियल नंबर क्या है। तो ABC PVT LTD, ये दोस्तों हो सके इस नाम से कंपनी और भी हो सकती है, इसलिए मुझे सीरियल नंबर यहाँ पे देखना ज़रूरी है और सीरियल नंबर याद रखना भी ज़रूरी है। तो मेरे कंपनी का सीरियल नंबर 10053 है। जैसे हम इंटर करेंगे ये टैली के साथ में मेरी कंपनी जो है यहाँ पे बंद हो जाती है और कंपनी यहाँ से सेलेक्ट करने के लिए मुझे ऑप्शन दिया जाता है कि आप अपनी कंपनी इसमें से खोज लिया कीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ है, आप यहाँ से टैली को बंद भी कर सकते हैं। दोस्तों टैली बंद करने के लिए या तो आप कीबोर्ड से स्पेस बटन प्रेस करें या फिर यहाँ से क्लोज का सिंबल है यहाँ पे जा कर के यस करें, तो टैली आपकी बंद हो जाती है। फिर से हम टैली पे डबल क्लिक करते हैं, डबल टैप करते हैं तो टैली मेरी ओपन हो जाती है पहले की तरह ही। अब दोस्तों ये टैली मेरी ओपन हो चुकी है। यहाँ पे फिर से हम एजुकेशनल मोड के थ्रू इसे ओपन करेंगे। अब इसके बटन से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद मुझे अपनी कंपनी इस डाटा से सर्च करनी है, जो मैंने पहली बार बात बताई थी कि अगर आपके पास पहले से कंपनी है तो आप यहाँ से खोज लीजिए, नहीं है तो ऊपर में क्रिएट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ से जा कर के बना लीजिए। तो मेरे पास तो कंपनी है क्योंकि मैंने अभी कंपनी बनाई है ABC PVT LTD के नाम से, तो ये मेरी कंपनी है, लेकिन सेम कंपनी दो नाम से है। तो मैं अगर सीरियल नंबर चेक करूँगा तो ये मेरा कंपनी है 10053। इसे इंटर करेंगे तो यूज़र नेम पूछा जाएगा, हम यूज़र नेम यहाँ पे डालेंगे, फिर इंटर करेंगे तो पासवर्ड पूछा जाएगा, पासवर्ड को डाल करके इंटर करेंगे तो मेरी कंपनी ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों इस कंपनी में हम आसानी से काम कर पाएंगे। अब हम इस कंपनी में सीखेंगे सबसे पहले कि अगर मान लिया जाए मुझे एक बिज़नेस स्टार्ट करना है तो उसकी एंट्री कैसे करनी है। दोस्तों ये बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं सिखा रहा हूँ, इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें, 110% आपको बिज़नेस ही करने आ जाएगा टैली पे। अब सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि मेरे बिज़नेस के लिए 50,000 रुपया, 10,000 रुपया या 1 लाख रुपया पूंजी है, उस पूंजी को इन्वेस्ट करके हम एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक बिज़नेस स्टार्ट के लिए मैंने 1 लाख अगर पूंजी लेकर के बैठ रहा हूँ तो उसकी एंट्री अगर हम टैली में करना चाहते हैं कंप्यूटर में तो कैसे करेंगे। दोस्तों कभी भी कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उसका पहला क्वेश्चन यही होता है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख। मान लिया जाए हम 1 लाख रुपया जो है इन्वेस्ट करके एक बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए मुझे करनी क्या है, सबसे पहले यहाँ पे जाना है वाउचर पे। वाउचर पे जाने के बाद F6 में चले जाना है। F6 में जाने के बाद रिसिप्ट का बॉक्स खुलेगा और ये बात हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी बिज़नेस स्टार्ट होता है कैपिटल पूंजी इन्वेस्ट करके तो उसका पहला क्वेश्चन रिसिप्ट में ही हम लोग डालते हैं। तो रिसिप्ट यहाँ पे खुलता है तो पहले आपसे क्रेडिट पूछा जाएगा, तो क्रेडिट में आपको कैपिटल का लेज़र डालना है। तो आपको क्रिएट बटन पर यहाँ से क्लिक करना है और लिखना है कैपिटल। अब कैपिटल का लेज़र दोस्तों अंडर कैपिटल अकाउंट में जाएगा, तो इस लिस्ट में से लिस्ट ऑफ ग्रुप जो दिख रहा है इसमें से कैपिटल अकाउंट को सेलेक्ट करके इंटर करना है और ये एड्रेस वगैरह पूछ रहा है तो इसमें कुछ नहीं डालना है, एक्सेप्ट कर लेना है। अब अमाउंट डालना है कि कितना अमाउंट से आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो 1 लाख हम डाल देते हैं।
अब दोस्तों मैंने यहाँ पे पूंजी 1,00,000 रुपया डाल दिया। अब हमसे डेबिट पूछ रहा है तो एक बार और इंटर करेंगे। डेबिट के बगल में कर्सर आएगा, तो ये पैसा हम अगर कैश इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे कैश डालेंगे डेबिट में, इंटर करेंगे और एक नरेशन लिखेंगे BEING, बीइंग स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, और इसे हम इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये रिसिप्ट का ट्रांजैक्शन आपका सक्सेसफुली हो जाता है। अब मान लिया जाए अगर आप जिस रूम में रह रहे हैं उसका 2,000 रुपया रूम रेंट पे करना है, तो उसके लिए पेमेंट करने के लिए हम पेमेंट पे क्लिक करेंगे, पेमेंट खुलेगा। यहाँ से क्रिएट बटन पे जा करके एंट्री करेंगे और लिखेंगे रेंट पेड। रेंट पेड का एक लेज़र बनाएंगे। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा क्योंकि यह खर्चा है आपके लिए, यानी कंपनी के लिए खर्चा है। टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल डालते हुए जीएसटी को नॉट अप्लीकेबल करेंगे क्योंकि इसमें रूम रेंट में जीएसटी से कोई मतलब नहीं है। और इंटर करके हम इसे यहाँ पे 2,000 रुपया अमाउंट डालेंगे। अमाउंट डालने के बाद आपसे क्रेडिट पूछेगा, तो क्रेडिट में ये पैसा हम कैश में पे कर रहे हैं, तो इस मंथ हम पैसा कैश में पे कर रहे हैं तो हम कैश को डालेंगे और एक नरेशन लिख देंगे बीइंग रेंट पेड। इससे दोस्तों हमें याद रहेगा कि मैंने रेंट पे किया था इस दिन को। तो ये एंट्री भी आपकी सक्सेसफुली हो जाती है। अब दोस्तों एक राम नाम का एम्प्लॉई है या फिर राहुल नाम का एम्प्लॉई है जिसे मुझे 5,000 रुपया सैलरी के रूप में पे करना है। तो दोस्तों ये भी पेमेंट में जाएगा क्योंकि आप राहुल को पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम पेमेंट को सेलेक्ट करेंगे। डेबिट पूछेगा तो हम क्रिएट बटन पे यहाँ से क्लिक करके और राहुल सैलरी के नाम से एक लेज़र बनाएंगे। अब ये दोस्तों राहुल सैलरी का लेज़र भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा क्योंकि यह कंपनी के लिए खर्चा होता है, तो इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल करके हम इंटर करेंगे। टाइप ऑफ लेज़र नॉट अप्लीकेबल डालेंगे। जीएसटी को हम यहाँ से अप्लीकेबल करेंगे, जीएसटी को नॉट अप्लीकेबल करेंगे क्योंकि मुझे राहुल सैलरी जो पे कर रहा है इसके लेज़र में भी जीएसटी की कोई मतलब नहीं है, और इंटर करेंगे। अमाउंट 5,000 पे करना है तो 5,000 लिखेंगे। पैसा कैश करना है तो दोस्तों यहाँ पे कैश को सेलेक्ट करते हुए इंटर करेंगे और नरेशन लिखेंगे बीइंग सैलरी पेड टू राहुल, और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोस्तों ये राहुल को सैलरी भी पे हो जाती है। अब दोस्तों मान लिया जाए अगर कुछ इनकम आ रहा है, जैसे मान लिया जाए आपको कोई डिस्काउंट का पैसा मिल रहा है, तो डिस्काउंट पैसा रिसिप्ट करना है आपको, तो आपको रिसिप्ट पे क्लिक करना है, रिसिप्ट खुलेगा। जब रिसिप्ट करना हो तो रिसिप्ट को खोल लीजिएगा। अब डिस्काउंट का पैसा रिसिप्ट करना है तो क्रिएट में जाएंगे, इंटर करेंगे और लिखेंगे DISCOUNT डिस्काउंट रिसिप्ट। अब इसका लेज़र जो है दोस्तों इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम में। तो यहाँ से हम इनडायरेक्ट इनकम को सेलेक्ट करते हैं क्योंकि यह बिजनेस के लिए इनकम हो रही है। टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी को भी हम करेंगे यहाँ से नॉट अप्लीकेबल। इंटर करने के बाद इसे आगे बढ़ेंगे और ये 5,000 रुपया हमें डिस्काउंट का कोई पैसा रिसिप्ट हुआ है, तो मैंने 5,000 रुपया डाला। और डेबिट में यहाँ से कैश के रूप में पैसा रिसिप्ट हुआ है तो हम कैश डाल करके नरेशन टाइप करेंगे बीइंग डिस्काउंट रिसिप्ट, और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोस्तों डिस्काउंट रिसिप्ट का एंट्री भी हो जाता है। अब दोस्तों मान लिया जाए बिज़नेस के लिए हम अगर कोई फर्नीचर खरीद रहे हैं, राइट, परचेज कर रहे हैं। ये फर्नीचर हम फिक्स एसेट के लिए खरीद रहे हैं, जैसे एक टेबल खरीद रहे हैं अपने बिजनेस में यूज़ के लिए। तो टेबल खरीद रहे हैं तो हम परचेज को खोलेंगे, यहाँ से नेम ऑफ आइटम दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, चेंज मोड पे क्लिक करेंगे यहाँ से, और इसको हम एज वाउचर मोड पे क्लिक करके इंटर करेंगे तो DRCR दिखाई देगा। अब सप्लायर्स इनवॉइस नंबर हम यहाँ पे एक डालेंगे, आज का डेट डालेंगे, और डेबिट क्रेडिट में हम यहाँ से कैश डालेंगे क्योंकि सामान परचेज करते हैं तो पैसा जाता है। अब हम इंटर करेंगे, फिर इंटर। मान लिया जाए मुझे टेबल 6500 रुपये का हुआ है तो हम 6500 डालेंगे। अब DR में मुझे टेबल का एक लेज़र बनाना होगा तो क्रिएट में क्लिक करके TABLE टेबल का हम एक लेज़र बनाएंगे। परचेज टेबल लिख लेते हैं हम, इंटर करेंगे। अब ये दोस्तों हम बेचने के लिए नहीं, अपने फिक्स एसेट के लिए ले रहे हैं, संपत्ति है मेरा, तो ये फिक्स एसेट में हम इसे डालेंगे। जीएसटी को हम नॉट अप्लीकेबल करेंगे, अगर जीएसटी चार्ज नहीं हो रहा है तो नॉट अप्लीकेबल करेंगे। अगर जीएसटी उस पर चार्ज हो रहा है तो जीएसटी भी डालेंगे, जो कि आगे हम देखेंगे दोस्तों।
फिलहाल हम नॉट अप्लीकेबल करके इंटर करते हैं और इसे हम यहाँ पे अनरजिस्टर्ड करेंगे, या कंज्यूमर भी कर सकते हैं, या अनरजिस्टर्ड करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इंटर करेंगे, नरेशन लिखेंगे BEING टेबल, और इसे हम एक्सेप्ट कर देते हैं। तो दोस्तों ये परचेज की एंट्री हो जाती है। अब हम कोई सामान परचेज कर रहे हैं, परचेज गुड्स कोई भी सामान जो मैंने बेचने के लिए है, तो उसकी एंट्री दोस्तों अलग होगी। जैसे मान लिया जाए हमें परचेज खोलना है, तो F9 हम प्रेस किए, परचेज खुला, यहाँ पे सप्लायर्स इनवॉइस नंबर 2 डाले, डेट डाले आज का, हम कैश खरीद रहे हैं तो कैश डाल लेते हैं, इंटर कर लेते हैं। अमाउंट कितने का आप कैश खरीद रहे हैं, तो मान लिया जाए हम 50,000 का खरीद रहे हैं, इंटर कर लेते हैं। अब आप क्या खरीद रहे हैं, तो परचेज गुड्स खरीद रहे हैं, तो यहाँ से क्रिएट में जा कर के लिखेंगे परचेज गुड्स, अब ये परचेज अगर हम कर रहे हैं, परचेज यानी परचेज कर रहे हैं बेचने के लिए, तो इसे हम परचेज अकाउंट में डालेंगे। तो यहाँ से परचेज अकाउंट को डालेंगे, टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल होगा। GST अगर हम यूज कर रहे हैं तो GST को अप्लीकेबल करना होगा, ठीक है। तो GST अगर आपको, अगर मान लिया जाए अगर 12% GST लग रहा है, तो GST अप्लीकेबल करें। सेट अल्टर GST डिटेल्स को भी यस कर सकते हैं, यहाँ से यस कर ले, डिटेल्स करना हो तो। डिस्क्रिप्शन में गुड्स लिख दें, HSN नंबर आपका जो कोड है वो टाइप कर ले। नेचर ट्रांजेक्शन्स में परचेज टैक्सेबल को सेलेक्ट करना होगा, तो यहाँ से सेलेक्ट कर ले। उसके बाद 12% टैक्स है, जिसमें सेंट्रल 6, स्टेट 6 और केस 0%, देन इंटर करेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रख करके और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब दोस्तों मुझे यहाँ पे निकालना पड़ेगा कि कितना इसमें GST है, राइट। तो चलिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, Ctrl+N बटन हम प्रेस करते हैं तो यहीं पे कैलकुलेटर आ जाता है। जैसे मान लिया जाए 50,000 का 1 2 3 का 12% डिवाइडेड बाई 100 कर लेते हैं, इंटर करेंगे तो ये 6,000 रुपया मेरा टैक्स होता है। तो 3,000 CGST और 3,000 SGST। तो हमें लिखना कैसे होगा, कैश मुझे यहाँ पे लिखना होगा कैश के रूप में 56,000 इंटर करेंगे। अब परचेज कितना का हो रहा है, तो 50,000 का 1 2 3 इंटर करेंगे। फिर डेबिट में हम Alt+C करेंगे और लगाएंगे CGST के नाम से, ये अंडर जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज में, इंटर करेंगे। यहाँ से GST को सेलेक्ट करेंगे, टाइप C है तो सेंट्रल, %6 राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल और एक्सेप्ट। तो ये डायरेक्टली 6,000 ही आएगा, लेकिन हम इसे हाफ कर लेंगे 3,000। फिर इंटर करके डेबिट में Alt+C करेंगे, एक बनाएंगे SGST, अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेज में ही जाएगा, इंटर करेंगे। यहाँ से GST, S है तो स्टेट टैक्स को सेलेक्ट करेंगे, %6 राउंडिंग मेथड नॉर्मल राउंडिंग या नॉट अप्लीकेबल भी डाल सकते हैं और एक्सेप्ट। तो ये एंट्री होता है विथ GST के साथ में अपने परचेज गुड्स की या 50,000 का। नरेशन बीइंग परचेज, अब इसे इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये दोस्तों परचेज की एंट्री आपकी हो जाती है विथ GST के साथ में। अगर आपको इसी सामान को सोल्ड करना है तो सेल्स करने के लिए हमें F8 प्रेस करना होगा या फिर यहाँ पे क्लिक करना होगा, सेल्स का बॉक्स खुलेगा। नेम ऑफ आइटम हटाने के लिए चेंज मोड पे क्लिक करना है, एज वाउचर पे क्लिक करके इंटर करना है। इंटर करने के बाद डेबिट क्रेडिट यहाँ पे दिखाई देगा। मान लिया जाए मैंने जो 50,000 का भी सामान खरीदा था उसे हम 70,000 पे सोल्ड कर रहे हैं, बेच रहे हैं, या फिर 80,000 पे बेच रहे हैं। चलिए तो 80,000 पे हम बेच रहे हैं तो डेबिट में क्या होगा, कैश होगा। अब कैश होगा तो उसकी फुल प्राइस 80,000 रुपया हो रही है, तो मुझे 80,000 पे 12% टैक्स भी कलेक्ट करना है। तो चलिए हम यहाँ से यूज़ कर लेते हैं 80 12 डिवाइडेड बाई 100 इंटर करते हैं तो ये 9600 रुपया होता है। अब हम 9600 को डिवाइड कर देंगे 2 से, हाफ हाफ, तो 4800 होता है, 4800 रुपया CGST, 4800 SGST। अगर हम 80,000 में 9600 रुपया जोड़ देते हैं तो ये मेरा मेन अमाउंट आ जाता है प्लस 9600। इंटर करते हैं तो ये 89,600 रुपीज़। तो चलिए हम यहाँ पे डाल लेते हैं 89,600। तो ये दोस्तों मेरा 80,000 अगर प्राइस में हम बेचने की बात किए तो ये 89,600 का बिल बनेगा, क्योंकि इसमें 9,600 टैक्सेज है। अब क्रेडिट में क्या होगा,
तो क्रिएट में जा करके एक सेल्स गुड्स के नाम से लेजर बनाना है, इंटर करेंगे तो ये अंडर सेल्स अकाउंट में जाएगा। नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी अप्लीकेबल, डिटेल्स को यस करना है, इंटर करना है। डिस्क्रिप्शन में गुड्स लिखना है, एचएसएन कोड जो है वो डाल लेना है। नेचर ट्रांजैक्शन में सेल्स टैक्सेबल डालना है। इंटर करने के बाद परसेंटेज 12, सेंट्रल 6, स्टेट 6, केस 0, टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स और एक्सेप्ट। चलिए फिर इंटर करना है। इंटर करने के बाद यहाँ पे अमाउंट कितना डालना है, 80,000, क्योंकि अब बेचना तो 80,000 में ही है। अब यहाँ पे CGST लगेगा आपका 4800 और इंटर करने के बाद SGST यहाँ पे चार्ज करना होगा 4800। इंटर करने के बाद दोस्तों टोटल बिल अब बन जाता है 89600। नरेशन हम टाइप करेंगे BEING शॉल्ड और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इंटर करके एक्सेप्ट कर लेने के बाद ये ट्रांजेक्शन्स भी आपका सक्सेसफुली बन जाता है। अब दोस्तों अब ट्रांजेक्शन देखने की बात आती है तो हम एस्केप से बैक जाते हैं। डेबुक में जा करके इंटर प्रेस करेंगे तो सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिखाई देते हैं आपको। लेकिन दोस्तों अगर बैलेंस शीट पे जा करके क्लिक करते हैं, अल्ट F1 प्रेस करते हैं तो ये बैलेंस शीट दिखाई देगा। कैपिटल 1 लाख लगाया गया, फिक्स एसेट 6500 का खरीदा गया, करेंट एसेट 125 100 का खरीदा गया, क्लोजिंग स्टॉक जो दिखा रहा है आपका कैश इन हैंड 125 100 ही है। यहाँ से करेंट पीरियड, ओपनिंग बैलेंस वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिखा रहा है दोस्तों। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस देखना चाहते हैं तो बैक जाएंगे एस्केप से। बैक जाने के बाद यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस का भी ऑप्शन है, हम इंटर करेंगे। अल्ट F1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे भी डिटेल्स दिखेगा। परचेस किए थे 50,000 का गुड्स, सेल्स किए हैं 80,000 का गुड्स। इसमें राहुल को सैलरी पे किए 5,000, रेंट पे किए 2,000, ये एक्सपेंसेज हो गया। नेट प्रॉफिट 28,000 हो गया और डिस्काउंट रिसिप्ट किए हम 5,000 रुपया। तो ये सारे चीज़ आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप आसानी से कोई बिज़नेस को चला सकते हैं। अपने बिजनेस की सारी एंट्रीज़ को आप टैली में करके उसे रख सकते हैं। तो आई होप दोस्तों वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी इसी तरह के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।